नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम जो अपनी एक सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस भी भाई ने बहन ने वीडियो बढ़िया लग गया, चैनल ने सब्सक्राइब करके वीडियो में लाइक ज़रूर कर दियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तब नया क्लास किसी लग गई। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक की इस चैप्टर वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके की सीरीज में हमने राज्य के प्रमुख वेशभूषा वाला टॉपिक कर लिया था। आज ये अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है। चैप्टर का नाम रहेगा प्रमुख आभूषण। ठीक है, राज्य के प्रमुख आभूषण, जैसे भाई कौन सा आभूषण कहाँ पे धारण किया जाता है, लेडीज का अलग है और पुरुष का अलग है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में करेंगे। तो HSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, अन्य राज्य परीक्षाओं के लिए विशेष निचोड़ है यू। ठीक है, प्रस्तुति मेरे चैनल का नाम है जीके बाय मोहित, यूट्यूब चैनल है भाई। पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे और फिर हम MCQ भी है इसमें, मतलब थ्योरी प्लस MCQ दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है? तो बताओ भाई, सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है? तो यह कुणाल फतेहाबाद में है। यहीं से राजा का मुकुट भी मिला था, सोने के 2 मुकुट मिले थे यहाँ पे, राजा का मुकुट। ये भी पूछा जाता है रीगल क्राउन या राजा का मुकुट कहाँ से मिला था? कुणाल फतेहाबाद से, इसलिए ये प्रसिद्ध है सोने के आभूषणों के लिए। ठीक है, याद रख लेना वो क्वेश्चन जो भी बताया है। अगला पॉइंट है, राज्य की महिलाओं का कौन सा आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संक्रांत तथा नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो इस आभूषण का नाम है तोड़ा। ठीक है, तोड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोने या चांदी से निर्मित विशिष्ट लहरदार कड़ा जो महिलाओं द्वारा पैरों में धारण किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रख लेना भाई, सोने या चांदी से निर्मित विशिष्ट लहरदार कड़ा है जो महिलाओं द्वारा पैरों में धारण किया जाता है, यह कहलाता है आंवला। ठीक है, आंवला याद रख लेना भाई, कैसे भी कर लेना। जैसे आंवला एक तो वो आंवला होता है खाने का, है ना, लेकिन भाई हमने आभूषण याद करने तो आंवला याद रख लेना। ठीक है, सोने या चांदी से निर्मित विशिष्ट लहरदार कड़ा जो महिलाओं द्वारा पैरों में धारण किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? आंवला इसका राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है, चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों में टकने से ऊपर पहना जाता है। तो याद रख लेना भाई, चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों में टकने से ऊपर पहना जाता है क्या कहलाता है? छेलकड़े। ये बहुत बार एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है पेपर में आया तो इसको जरूर याद रख लेना भाई। ये कई बार आता है कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किसके बने होते हैं, तो याद रख लेना चांदी के। ठीक है, और ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो याद रख लेना चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों में टकने से ऊपर पहना जाता है क्या कहलाता है? छेलकड़े। और ये किसके बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। याद रख लेना भाई, चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों में टकने से ऊपर पहना जाता है क्या कहलाता है? छेलकड़े। याद रख लेना, 3 बार रिपीट कर दिया है क्योंकि ये आया है एग्जाम में। हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो हाथ में कड़े के साथ, जैसे कड़ा देखे होंगे, कड़ाई भी पहना है भाई, बॉयज भी तो पहनते हैं कड़ा। कड़े के साथ धारण किया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? आंवला सेवटा। आंवला सेवटा याद रख लेना भाई। छोटे बच्चों को गले में पहनाए जाने वाला, देखो, छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला सोने चांदी की छोटी छोटी गोल चकोर व तिकोनी पत्ती से बना आभूषण क्या कहलाता है? तो याद रख लेना, छोटे बच्चों को गले में पहनाए जाने वाला सोने चांदी की छोटी छोटी गोल चकोर व तिकोनी पत्ती से बना आभूषण क्या कहलाता है? कांठला। कांठला याद रख लेना भाई। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार पेपर में। कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बाजू याद रख लेना, कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? तो याद रख लेना बाजू। बुजली, ये बहुत बार रिपीट हुआ है भाई एग्जाम में। बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुजली कहाँ पहना जाता है भाई?
कान में, याद रख लेना। कटुल्ला पहना जाता है बाजू में और बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में। अगला पॉइंट है महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में से एक, देखो महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण क्या कहलाता है। तो महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में से एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण क्या कहलाता है, दामन या दामनी। ठीक है। स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनाए जाने वाला, देखो याद रख लेना, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आईना युक्त शीशे वाली अंगूठी कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, आरसी। याद रख लेना भाई, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आईना युक्त शीशे वाली अंगूठी क्या कहलाती है, आरसी। पेपर में आयो, इसको याद कर लेना, आरसी को। महिलाओं के कमर पर लटकने वाला आभूषण कहलाता है। तो महिलाओं के जो कमर पर लटकने वाला आभूषण है उसको क्या कहते हैं, नौ डांडी का बाजना। वो आपने एक गाना भी सुना होगा, मेरा नौ डांडी का बीजना, वो बहुत पुराना गाना है। ठीक है, और ये इस तरह से याद कर लेना, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के कमर पर लटकने वाला विशेष आभूषण कहलाता है नौ डांडी का बाजना या नौ डांडी का बीजना। ठीक है, बाजना लिख रखा है, वैसे ये बाजना ही था वहाँ पे। तो अगला पॉइंट है महिलाओं का वह जेवर जो घाघरा दामन के नाड़े के साथ बांधा जाता है क्या कहलाता है। तो महिलाओं का वह जेवर जो घाघरा दामन के नाड़े के साथ बांधा जाता है क्या कहलाता है, नाड़ा, नाड़ा जबरेदार या जब्बेदार नाड़ा। ठीक है ना, याद रख लेना भाई, नाड़ा जब्बेदार, जब्बेदार या जब्बेदार नाड़ा एक ही बात है। महिलाओं का वह जेवर जो घाघरा दामन के नाड़े के साथ बांधा जाता है क्या कहलाता है, नाड़ा जब्बेदार, या हम कह सकते हैं जब्बेदार नाड़ा। यो भी एक गाना है मेरा, है तो है भाई, देख ध्यान नहीं आ रहा भाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया भाई, महिलाओं का सिर का वह आभूषण जो सोना चांदी लाख पदार्थ विशेष में नगीने जड़कर बनाया जाता है क्या कहलाता है। महिलाओं का सिर का वह आभूषण जो सोना चांदी लाख पदार्थ विशेष में नगीने जड़कर बनाया जाता है क्या कहलाता है। तो ये है बोरला, और ये कहाँ पहना जाता है, सिर पर। ठीक है, याद रख लेना, महिलाओं का सिर का वह आभूषण है, यू सिर का आभूषण है, यू याद रख लेना। ये भी पूछ लिख सकते हैं कि बोरला कहाँ पहना जाता है, तो ये सिर का आभूषण है। ठीक है, महिलाओं का सिर का वह आभूषण जो सोना चांदी लाख पदार्थ विशेष में नगीने जड़कर बनाया जाता है क्या कहलाता है, बोरला। पेपर में आया है बहुत बार। पुरुषों के कानों का जेवर जो सोने चांदी से निर्मित होता है क्या कहलाता है, मुर्की, जंजीरा, कर्णफूल। ठीक है, पुरुषों के कानों का जेवर या पुरुषों के कानों का जेवर जो सोने चांदी से निर्मित होता है क्या कहलाता है, मुर्की, जंजीरा और कर्णफूल। याद रख लेना भाई इसको भी। पुरुषों के गले के प्रमुख जेवर कौन से हैं, तो जो पुरुष होते हैं उनके गले के प्रमुख जेवर कौन कौन से हैं, गोफ हो गया, ताबीज हो गया और चेन हो गया, ये पुरुषों के गले के आभूषण है भाई। विशेष नोट, पाँव पैर के सभी गहने मुख्य रूप से चांदी के बने होते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये पेपर में आया है, पाँव के जो पैर के सभी गहने मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। जैसे हमने छेल कड़े पढ़े थे। अब है अंगों के आधार पर महिलाओं के आभूषणों का वर्गीकरण। जैसे अलग अलग है, अभी आप तय कुछ भी एक दे देंगे इसमें से, जैसे दे देंगे टिक्का, बोरला, छाछ, श्रृंगार पट्टी, कुछ भी दे देंगे। ऐसे पूछ लेंगे कि श्रृंगार पट्टी महिला द्वारा किस अंग में धारण की जाती है, और वो ऑप्शन में दे देंगे कान में, नाक में, सिर पर। तो कहाँ पर कौन सा आभूषण पहना जाता है वो आपने याद करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप बार बार पढ़ते रहोगे। जैसे सिर के आभूषण है, सिर के आभूषण कौन कौन से है, सिर मांग, रखड़ी, सुहाग। याद रख लेना, सिर मांग, रखड़ी, सुहाग, मेमद, गोफन, पतरी, फूल, बोरला, टिक्का, तिलक, छाछ, श्रृंगार पट्टी, ताग्या, ताग्या टिक्की और बिंदी, सिर फूल और शीश फूल। तो याद रख लेना भाई, सिर मांग, आप तो पूछेंगे सिर मांग कहाँ पहना जाता है, शायद से सिर और शायद से सिर मांग। रखड़ी, सुहाग,
रखड़ी सुहाग आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? सिर में। उसके बाद मेमद गोफन भी कहाँ पर पहना जाता है? सिर में। ठीक है। और पत्री फूल, पत्री भी कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर के आभूषण है ये। पत्री भी सिर का आभूषण है, फूल भी सिर का आभूषण है। बोरला, ये बहुत बार आता है। बोरला कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर। टिक्का, टिक्का भी कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर पर। तिलक, तिलक भी कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर। और छाछ और श्रृंगार पट्टी, छाछ, श्रृंगार पट्टी, ताग्या और टिक्की बिंदी, ये भी कहाँ के आभूषण है? सिर के आभूषण है। सिर फूल और शीश फूल, ये भी कहाँ के? आपके सिर के। अब है कानों के आभूषण। कानों के आभूषण कौन कौन से हैं? झुमका, कानों में कौन सा क्या पहना जाता है? झुमका। आपने देखे होगा लेडीज पा रखे झुमके, मैं तो नए झुमके ले आई हूँ, है ना। झुमका, झूमर, ओगना, गुदड़ा। ठीक है, याद रखना। झुमका, झूमर, ओगन्या, गुदड़ा, पीपल पत्तर और कर्णफूल। कर्णफूल भी कहाँ का है? कानों का है। कांटा, लूंग, लौंग नहीं कहते, लौंग, मुर्की, लौंग है, मुर्की है, बाली है, मोरूवर है और बुजली। ये बुजली बहुत बार एग्जाम्पल पेपर में ये बहुत बार आया है, याद रख लेना। कानों के आभूषण कौन कौन से हैं महिलाओं के? झुमका, झूमर, ओगन्या, गुदड़ा, पीपल पत्तर, कर्णफूल, कांटा, लौंग, मुर्की, लूंग है भाई, लूंग, मुर्की, मुर्की आपने देखी होगी, बाड़ी देखी होगी वे गोल गोल सी, और मेरूवर और बुजली, ये कहाँ पे दान की जाते हैं? कानों में। याद रख लेना, इनको बार बार पढ़ने से याद होगा भाई ये। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं महिलाओं के? लौंग, भंवरा, नथ। ठीक है, ये बहुत बार आता है। लौंग कहाँ पहनी जाती है? नाक में। भंवरा कहाँ पहना जाता है? नाक में। नथ और नथली, ये कहाँ पहनी जाती है महिलाओं द्वारा? नाक में। ठीक है। और बेसरी भी कहाँ धारण की जाती है? नाक में। पुरली, ये बहुत बार आता है। पुरली आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? पुरली आपका नाक का आभूषण है महिलाओं का। नाक की बाली और नकेसर और नाक की बाली भी कहाँ धारण किया जाता है? नाक में, महिलाओं द्वारा। ठीक है, ये महिलाओं के हैं भाई, देख लेना। अब है गले के आभूषण। ये पुरलिया वाला जरूर याद रख लेना भाई। पुरली कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। गले के आभूषण महिलाओं द्वारा जो गले में पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? गलश्री, कंठला, आड़, चंद्रहार। ठीक है, गलश्री, कंठला। गलश्री कहाँ पहनी जाती है? गले में। कंठला कहाँ पहना जाता है? गले में। आड़, चंदनहार, चौकी, हमेल, हंसला, जंजीरा, टुस्सी, टुस्सी और एक आपका झालरा, गुलीबंद, कंठी माला, कंठी मटर और मटर माला और टिमनियों। याद रख लेना भाई। गले के आभूषण दोबारा पढ़ते हैं। तो गलश्री हो गया, गलश्री गै से गला और गै से गलश्री। कंठला भी आपका गले का आभूषण है। आड़ भी आपका गले का आभूषण है। चंदनहार भी आपका गले का आभूषण है। चौकी भी आपका गले का आभूषण है। हमेल भी आपका गले का आभूषण है। हंसला भी आपका गले का आभूषण है। जंजीरा भी कहाँ पहना जाता है? गले में। टुस्सी भी आपकी कहाँ पहन जाती है? गले का आभूषण है टुस्सी, याद रख लेना। झालरा कहाँ पहना जाता है? गले का आभूषण है झालरा। गुलबंद और कंठी माला, याद रख लेना। गुलबंद और कंठी माला, ये दोनों आभूषण काहे के हैं? गले के हैं। ठीक है। कंठी मटर, देखो गुलबंद कंठी कहाँ पहना जाता है? गुलबंद और कंठी ये पहना जाता है गले में। माला कंठी, माला देखो याद रख लेना भाई। गुलबंद कंठी भी गले का है, माला भी कहाँ का है? गले का है। कंठी मटर, देख माला और कंठी एक ही है। ठीक है, माला या कंठी याद रख लेना। देखो टुस्सी, झालरा, टुस्सी भी आपका गले का है, झालरा भी गले का है, गुलीबंद भी गले का है और कंठी भी आपका गले का है। माला कंठी एक ही बात है। माला भी आपका गले का है, कंठी भी आपका गले का है। मटर माला भी आपका कहीं का है? गले का आभूषण है। टिमनियों भी आपका कहीं का है? गले का आभूषण है। हाथ व उंगलियों के आभूषण, हाथ व उंगलियों में कौन कौन से पहने जाते हैं? जैसे मुद्रिका हो गया। हाथ व उंगलियों के आभूषण कौन से हैं? मुद्रिका, आरसी,
लंगर, पाटला, नोगरी, टड्डा, आणत सेवटा, कडुल्ला। ये पूछा जाता है कडुल्ला आभूषण, कडुल्ला और सोवन पान, पुणज और दामन दामनी, गोखरू, पछेली, टाड़, अनंत, गजरा, मुदड़ी, छनकड़े, कंगन, हाथ फूल और पाती। ये आपके हाथ व उंगलियों के आभूषण हैं। ठीक है, याद रखना। मुद्री का आरसी, मुद्री का भी आपका गले, हाथ व उंगलियों के आभूषण है, और आरसी भी आपका हाथ व गले का आभूषण है। हाथ व उंगलियों का याद रखें ना, हाथ व उंगलियों के आभूषण कौन से हैं? मुद्री का भी आपका हाथ और गले का है ना, मुद्री का भी आपका हाथ और उंगलियों का है भाई, गले का नहीं। मुद्री का भी आपका कहीं का है, हाथ व उंगलियों का आभूषण है। आरसी भी आपकी हाथ व उंगलियों का आभूषण है। लंगर, पाटला, नोगरी, टड्डा, अणत, सेवटा, कडुल्ला, सोवनपान और पूणज, दामन दामनी, गोखरू, पछेली, टाड़, अनंत, गजरा, मुदड़ी, छनकड़े, कंगन, हाथ फूल और पाती। ये आपके हाथ व उंगलियों के आभूषण हैं। कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? तागड़ी हो गया, तागड़ी, कमरबंद और गुच्छा, सटका। ये सटका भी कहीं का है, कमर के आभूषण है। पैर व उंगलियों के आभूषण, पायल आप कहाँ पहनते हैं? पैर में। रमझोल, तेरी रमझोल बोल रहेगी, वो गाना सुना है ना, तो वो याद रखेना। पैर व उंगलियों के आभूषण, ठीक है। पायल हो गया, रमझोल हो गया, पाजेब हो गया, गलियां, छेलकड़े पैरों में पहने जाते हैं, आपने भी पीछे पढ़ा था। गलियां, छेलकड़े, बिछुआ, ये कई बार आता है, बिछुए आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? बिछुए और झांझर, हीरनामी, नेवरी पाती, बांकड़ी, गिटिया, टनका, कड़ी और फोलरी। ठीक है, कड़ी भी आपकी कहाँ पहन जाती है? पैर की वह उंगलियों के आभूषण है ये। ठीक है, और चुटकी भी आपने बेरा है, उंगली में पहनी जाती है पैर की। फोलरी भी कहाँ पहनी जाती है? पैर में। ठीक है, पैर की उंगली में पहनी जाती होगी अभी। ठीक है, कपड़ों के साथ प्रयुक्त, पल्लू, दामन, घाघरा का नाड़ा, लामण, मगजी, पाइपिन, गोट। ठीक है, कपड़ों के साथ प्रयुक्त जो होते हैं, पल्लू होता है, दामन होता है, घाघरा का नाड़ा, लामण, मगजी और पाइपिन गोट। ये कपड़ों के साथ प्रयुक्त जो कपड़े सीमते टाइम जो यूज हुआ है, उनका यूज है ये। ठीक है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण पेज बिंदु 2 से। हरियाणा में रतन आभूषण पार्क कहाँ है? तो हरियाणा में जो रतन आभूषण पार्क है वो कहाँ पर है? गढ़ी हसरूर, गुरुग्राम में। एक पवित्र धागा जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के एक सुपारी से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? मंडा। ठीक है, याद रखना। एक पवित्र धागा जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के एक सुपारी से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? मंडा कहते हैं। फूल आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर। याद रख लेना भाई। हरियाणा के नृत्य रूप का नाम किस आभूषण से मिला है? हरियाणा के नृत्य रूप का नाम किस आभूषण से मिला है? जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है तथा राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है, झूमर। यो पेपर में आया था, जो मेरा पेपर हुआ था सीटी पर, उसमें यही क्वेश्चन आया था। हरियाणा के नृत्य रूप का नाम किस आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है तथा राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा है भाई? झूमर। ठीक है, ये झूमर आभूषण है और इसको ही मतलब हरियाणा के नृत्य रूप का नाम, ये नृत्य भी है और ये आभूषण भी है। ठीक है, तो याद रख लेना, हरियाणा के नृत्य रूप का नाम किस आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है? झूमर माथे पर पहना जाता है, याद रख लेना। तथा राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, इसको झूमर को ही। ठीक है, हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है, तो झूमर इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था भाई। ठीक है, पुरुषों के पारंपरिक परिधान पहनावे के प्रमुख तत्व कौन कौन से चित्र में दिखाए गए हैं? पगड़ी, खंडवा, साफा, पाग, पग, लड़, साठी,
कामड़ी, कुर्ता, कमीज, अंगरखा, धोती, गामछा, अंगोछा, कमरी, कड़ी, कमरी, कला, डोरी, डोरी कड़ा और चौकदार जूती, तबजी और ताबीज, ये पुरुषों के आभूषण थे। अब हम इसमें है ना भाई एमसीक्यू करेंगे। जो एक आधा पॉइंट आपका छूट गया होगा वो मैंने इसमें कवर कर लिया होगा, ठीक कर रखा है मतलब। प्रैक्टिस टेस्ट है। देखो, सोने के आभूषण के निर्माण के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है? तो कुणाल फतेहाबाद में है, जहाँ पे राजा के 2 सोने के मुकुट मिले थे, रीगल क्राउन भी उनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चांदी के मोटे तार को जोड़कर ऊपर से सकरा तथा नीचे से चौड़ा बनाया गया आभूषण, चौड़ा बनाया गया महिलाओं का आभूषण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहते हैं? तोड़ा। तो ठीक है, याद रख लेना, चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा तथा नीचे से चौड़ा, ठीक है, बनाया गया महिलाओं का आभूषण क्या कहलाता है? तोड़ा। महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला सोने या चांदी से निर्मित विशिष्ट लहरदार कड़ा क्या कहलाता है? तो महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला सोने या चांदी से निर्मित विशिष्ट लहरदार कड़ा क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? आंवला। याद रख लेना भाई। चांदी से बना वह आभूषण जिसे पैरों में टकने से ऊपर पहना जाता है क्या कहलाता है? छेल कड़े। ठीक है, याद रख लेना, पेपर में बहुत बार आया है। हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह भी आपका आंवला सेवटा। ठीक है, याद रख लेना, हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये याद रख लेना, आंवला सेवटा। छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला सोने चांदी की छोटी पत्तियों से बना आभूषण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं कंठला या कंठला या कांठला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कडुल्ला आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये बहुत बार आता है कडुल्ला। कडुल्ला कहाँ पहना जाता है? बाजू। बहुत बार पेपर में रिपीट होया है, तो याद कर लेना। ये भी बहुत बार रिपीट होया भाई सच में। बुजली आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो बुजली कहाँ धारण किया जाता है भाई? कान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण क्या कहलाता है? तो महिलाओं द्वारा 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण क्या कहलाता है? दामन दामनी। याद रख लेना भाई। स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आईना युक्त अंगूठी को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना भाई, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आईना युक्त अंगूठी को क्या कहते हैं? आरसी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बहुत बार एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आया है। याद रख लेना, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आईना युक्त अंगूठी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? आरसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महिलाओं के कमर पर लटकने वाला विशेष आभूषण कौन सा है? तो महिलाओं के कमर पर लटकने वाला विशेष आभूषण कौन सा है भाई? नौ डांडी का बाजना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। घाघरा या दामन के नाड़ी के साथ बांधा जाने वाला जेवर क्या कहलाता है? तो घाघरा होता है, घाघरा या दामन के नाड़ी के साथ जो बांधे जाने वाला जेवर है वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? नाड़ा झब्बेदार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सोने चांदी लाख में नगीने जड़कर बनाया गया वह महिलाओं के सिर का आभूषण कौन सा है? सोने चांदी लाख में नगीने जड़कर बनाया जाने वाला महिलाओं के सिर का आभूषण कौन सा है? तो कौन सा है भाई? बोरला। याद रख लेना, सिर का आभूषण है यो। सोना चांदी लाख में नगीने जड़कर बनाया जाने वाला महिलाओं के सिर का आभूषण कौन सा है? तो याद रख लेना, बोरला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुर्की, जंजीरा और कर्णफूल पुरुषों द्वारा शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? मुर्की है, जंजीरा है और कर्णफूल है, ये तीनों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। ये कहाँ पहने जाते हैं? कान में। मुर्की देखे होंगे भाई, छोरे भी करवा मुर्की है ना। मुर्की, जंजीरा और कर्णफूल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों के गले का प्रमुख जेवर है? तो
पुरुषों के निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों के गले का प्रमुख जेवर है भाई? गोफ है, ताबीज है और चेन है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पाँव या पैर के सभी गहने मुख्य रूप से किस धातु के बने होते हैं? तो अभी पढ़ा था चांदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के सिर का नहीं है? बुजली। बुजली सिर का आभूषण नहीं है। देखो रखड़ी, मेहमद और बोरला ये आपके सिर के आभूषण है। ऊपर अभी बोरला पढ़ा था। बुजली बुजली आपका सिर का आभूषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। देखो बुजली आपके सिर का आभूषण नहीं है, बुजली आपके कान का आभूषण है। ठीक है, याद रखें ना, बुजली कहाँ धारण की जाता है? कान में। बहुत बार पेपर में आया ये। आगे बढ़ जाते हैं। ओगन्या एवं गुदड़ा आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये कहाँ पहने जाते हैं भाई? ओगन्या और गुदड़ा कान में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बेसरी और पुरली आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहने जाते हैं? तो याद रख लेना, बेसरी और पुरली बहुत बार पेपर में आया है। पुरली आभूषण कहाँ धारण किया जाता है महिलाओं द्वारा? तो याद रखना, पुरली नाक का आभूषण है। बेसरी और पुरली कहाँ का है? नाक का। चंदनहार और हमेल आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? चंदनहार और हमेल आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये गला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टुस्सी और झालरा, टुस्सी और झालरा किस अंग के आभूषण है? तो ये किस अंग के आभूषण है? टुस्सी भी झालरा भी किस अंग के आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए गला इसका राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है? तो आरसी, मुंदड़ी और दामनी ये हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। उपरोक्त सभी राइट होगा। तागड़ी या कमरबंद शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो तागड़ी और कमरबंद शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कमर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रमझोल और झांझर किस अंग के आभूषण हैं? तो रमझोल और झांझर किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रख लेना, रमझोल और झांझर किस अंग के आभूषण है? पैर के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा में रतन आभूषण पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका है गढ़ी हसरूर गढ़ी हसरू गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौड़ी, सिक्के और सुपारी से बना पवित्र धागा क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मंडा। कौड़ी, सिक्के और सुपारी से बना पवित्र धागा क्या कहलाता है? मंडा। फूल नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो फूल नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सिर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस आभूषण के नाम पर हरियाणा के एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम पड़ा है जिसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? तो झूमर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किस आभूषण के नाम पर हरियाणा के एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम पड़ा है जिसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? तो याद रख लेना भाई, झूमर इसका राइट आंसर होगा। झूमर आभूषण विवाहित महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये माथे या सिर पर। ठीक है, माथे सिर पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पगड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको खंडवा, साफा, पाग। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेवरी और पाती आभूषण शरीर के किस अंग में से संबंधित है? तो नेवरी और पाती ये पैर के आभूषण है। ठीक है। शीश फूल और सिरमांग आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सिर पर पहने जाते हैं। शीश फूल और सिरमांग कहाँ पहने जाते हैं? सिर पर। कोका और लौंग आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहने जाते हैं? कोका और लौंग नाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हंसला और गोलीबंद कंठी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? हंसला और गोलीबंद कंठी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? हंसला, गोलीबंद, कंठी ये कहाँ पहने जाते हैं? गला। छनकड़े और पछिल्ली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? छनकड़े और पछिल्ली ये कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। सटका और गुच्छा महिलाएं कहाँ लटकाती हैं? तो ये कहाँ लटकाती हैं भाई? कमर तागड़ी पर। ठीक है, कमर में जो तागड़ी होती है उस पे लटकाते हैं सटका और गुच्छा। बिछुए और फोलरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पैर की उंगली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र
पुरुषों के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा है। तो कुर्ता, कमीज, धोती, अंगरखा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़, साठी और कामड़ी पुरुषों द्वारा कहाँ पहनी जाती हैं? तो सिर के ऊपर हिस्से, धड़ पर। ठीक है, सिर के ऊपरी हिस्से, धड़ पर। लठ, लठ, साठी और कामड़ी। कामड़ी आपने देखी होगा, जो जुकर भाई, जो ये भैंस मूसरा है, जो पुरुष है वो कहाँ रखते हैं? गर्दन पर रख के चलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिर के ऊपरी हिस्से यानी कि धड़ पर। नोकदार जूती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये पारंपरिक फुटवियर, पैर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टनका और बांकड़ी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो टनका और बांकड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गोखरू आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? गोखरू, कलाई या हाथ? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पीपल पत्थर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है, पीपल पत्थर। ठीक है। तांग्या और छाछ आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तो ये सिर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भमरा या नकेसर, भवरा या और नकेसर आभूषण किससे संबंधित है? तो भंवरा और नकेसर ये कहीं के आभूषण है? गले के आभूषण। चौकी और टिमणिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये गला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टड्डा अनंत आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती हैं? तो ये बाजू, हाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पूंछ और गजरा कहाँ पहने जाने वाले आभूषण हैं? तो ये हाथ, कलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गलियां और गिटियां आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित हैं? तो ये पैर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दामन के निचले हिस्से पर लगाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मगजी या पाइपिन। महिलाओं के घाघरे दामन के लटकते हुए निचले हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लामण। पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला मोटा सोने का हार क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? गोफ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान का नहीं है? पुरली। पुरली आपने भी नाक में पहना जाता है, पुरली कान का नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का है? पुरली, कोका, बेसरी ये नाक के आभूषणों पर सभी राइट होगा। झालरा आभूषण मूल रूप से किससे बना होता है? तो ये सिक्कों की माला यानी कि गला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रमजोल आभूषण की क्या विशेषता है? यह मोटे घुंघरों वाली पाजेब जैसा आभूषण है, यह सिर का मुकुट है, यह बाजू का कड़ा है, यह उंगलियों की अंगूठी है, यह मोटे घुंघरों द्वारा पाजेब जैसा आभूषण है, रमजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हिरनामी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पैर में। बच्चों का कांठला आभूषण किस धातु से बनाया जाता है? ए और बी, सोना और चांदी। ताबीज आभूषण का प्रयोग किस लिए भी किया जाता है? रक्षा सूत्र, नज़र से बचने के लिए गले में पहना जाता है ताबीज, उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जी के बाय मोहित यूट्यूब चैनल के अनुसार हरियाणा परीक्षाओं के लिए आभूषण टॉपिक का क्या महत्व है? हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है, तो ये थे आपका जो आज का टॉपिक था, हरियाणा के प्रमुख आभूषण। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है भाई। बाकी आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या इसमें कुछ और सुधार करूं। तो वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।